नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। लालगंज लीलापुर में 4 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में 3 अलग अलग मामलों में घरेलू हिंसा अधिनियम में पकड़े गए वारंटी। प्रतापगढ़ में लंबित न्यायालय में वारंट के अनुपालन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लालगंज और लीलापुर थाना क्षेत्र से 4 वारंटी अभियुक्तों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी आरोपियों को संबंधित मामलों में आगे की विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। लालगंज पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में वारंटियों को पकड़ा। इनमें से 1999 में दर्ज चोरी के मुकदमे का वारंटी गुलाम मोहम्मद उर्फ अब्बास निवासी सलेम भदारी शामिल है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2000 में दर्ज मारपीट, बसुहानी और अगजनी के मामले में राजकुमार निवासी पुरवारा को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। इसी थाना क्षेत्र में वर्ष 2003 में दर्ज मारपीट, गाली गलौज के मामले में एजीएम कोर्ट ने जारी गैर जमानती वारंट एनडीडब्ल्यू के आधार पर अमरजीत निवासी हुलासगढ़ को कस्बा लालगंज के पास से गिरफ्तार किया। उधर लीलापुर थाना पुलिस ने घरेलू हिंसा अधिनियम से जुड़े एक मामले वारंटी संदीप वर्मा निवासी बरदैत को उनके घर से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। प्रतापगढ़ जमीन बैनामा के नाम पर एक आरोपी गिरफ्तार। लालगंज पुलिस ने जमीन हड़पने के आरोप में कार्यवाही अन्य की तलाश जारी। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की कुटरचीत दस्तावेज और फर्जी अंगूठा निशान के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कराकर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था। इस मामले में अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। लालगंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उमेश सरोज 28 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। उमेश सरोज स्वर्गीय गुलाब चंद सरोज का पुत्र बताया जा रहा है। गोपाल मालागढ़ छाता संग्रामगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। उसे गुरुवार को दीवानी रोड कस्बा लालगंज के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। रिटायर्ड शिक्षक से 1.5 लाख की टप्पेबाजी, 2 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। पुलिस 4 टीम बनाकर कर रही तलाश। प्रतापगढ़ एक सेवानिवृत्त शिक्षक से 1.5 लाख रुपए की टप्पेबाजी के मामले में 2 दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है और तलाश कर रही है। यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के SBI मुख्य शाखा के पास हुई। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कल्याणपुर ढिंगवस निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक शिव कुमार खरे ने बुधवार को बैंक से 1.5 लाख रुपए निकाले थे। रुपए निकालने के बाद शिव कुमार खरे ई रिक्शा से PWD कार्यालय के पास स्थित कुंडा बस अड्डे पर पहुंचे। इसी दौरान टप्पेबाज ने उनके झोले से नकदी फरार कर दी। प्रतापगढ़ में सांप के डसने से बच्ची की हुई मौत। मधुपुर गांव में घर की फर्श पर सो रही बच्ची थी, पैर में काटा, इलाज के दौरान दम तोड़ा। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे जहरीले सांप के डसने से एक बच्ची की मौत हो गई। किशोरी घर में फर्श पर सो रही थी, तभी बच्ची को सांप ने काट लिया। इसी दौरान आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो चुकी थी। मामला कंधई थाना क्षेत्र के मधुपुर गाँव का बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार मधुपुर गाँव निवासी अतुल कुमार रावत की 19 वर्षीय पुत्री अमृता गुरुवार देर रात करीब 1:30 पर अपने घर के कमरे में फर्श पर सो रही थी। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उनके पैर में काट लिया। दर्द से चीखने पर परिजन जागे और तुरंत उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने अमृता का इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह तड़के 3 बजे उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को घर वापस ले आए। प्रतापगढ़ सेनानी नगर मोहल्ला बना तालाब, एसपी ऑफिस में भी भरा पानी। जल भराव से स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही परेशानी। प्रतापगढ़ जिले में रात भर रुक रुक कर हो रही बारिश और शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया। नगर पालिका बेला के मीरा भवन वार्ड स्थित सेनानी नगर मोहल्ला पूरी तरह से पानी में डूब गया, जिसके बाद सड़कें तालाब जैसे दिखने लगी। आवागमन बाधित हुआ। जल भराव के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को भी घुटनों तक पानी से गुजर कर जाना पड़ता था। उन्हें साइकिल, पैदल और बाइक से पानी के बीच गुजरना पड़ रहा है। कई बच्चे छतरी के सहारे बारिश में स्कूल पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि एसपी कार्यालय परिसर और शहर के कई अन्य मोहल्लों में भी जल भराव की उचित व्यवस्था न होने के कारण जल भराव की स्थिति बन गई है। मोहल्ला वासियों ने बताया कि वर्षों से जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण हर वर्ष यही समस्या उत्पन्न होती है।
प्रतापगढ़ में ड्यूटी पर जा रहे एक सिपाही को शुक्रवार रात अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। इस दुर्घटना में सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। यह घटना थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के डाक बंगला के पास LIC और मीरा भवन रोड के निकट रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। घायल सिपाही की पहचान आरक्षी ध्रुवेश कुमार पुत्र अनिल कुमार के रूप में, जो जनपद इटावा के निवासी है। वर्तमान में पुलिस लाइन प्रतापगढ़ में तैनात है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं सिविल लाइन चौकी प्रभारी अनूप त्रिपाठी ने राहत एवं बचाव कार्य करते हुए घायल सिपाही को तत्काल जिला मेडिकल कॉलेज भिजवाया। जिला मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान सिपाही के पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी CO सिटी आशुतोष मिश्रा मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। प्रतापगढ़ में सांप के डसने से युवक की हुई मौत। मोबाइल चार्ज करते समय हादसा, दूसरे दिन इलाज के दौरान दम तोड़ा। आपको बता दें प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के शाहबाद गांव में सर्पदंश से युवक की मौत हो गई है। 36 वर्षीय राजेश कुमार प्रजापति मोबाइल चार्जिंग में लगाते समय सांप ने डस लिया। इलाज के दौरान रायबरेली जिला अस्पताल में उसका निधन हो गया। शुक्रवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा। उनका अंतिम संस्कार शनिवार दोपहर करीब 2 बजे शाहबाद कच्चे घाट पर किया गया। यह घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है, जहाँ शाहबाद निवासी राजेश कुमार प्रजापति 36 वर्ष अपने घर के कमरे में मोबाइल चार्जिंग पर लगा रहे थे। इसी दौरान कमरे में मौजूद एक विषैले सांप ने उन्हें डस लिया था। कोंडा में नवयुक्त भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वागत। तहसील परिसर में किया गया पौधारोपण। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को बताया सर्वोपरि। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मौर्य का शुक्रवार शाम कुंडा नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रयागराज से लखनऊ जा रहे थे। मुख्य चौराहे पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया है। स्वागत के बाद सुरेश मौर्य तहसील परिसर में स्थित पंचवटी पहुंचे। उन्होंने पौधारोपण किया, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधा लगाने के साथ उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। वृक्षारोपण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। प्रतापगढ़ में शुक्रवार को अस्पुदोसरा पुलिस ने न्यायालय द्वारा वांछित एक आरोपी को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी विनोद सिंह पुत्र स्वर्गीय रामसमुद्र सिंह निवासी किलाई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने उसे शुक्रवार शाम 4 बजे जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय में पेश करने के बाद जहां से उसे सीधा जेल भेज दिया। यह गिरफ्तारी थाना अस्पुदोसरा पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उप निरीक्षक अवधराज सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ वांछित अभियुक्तों की तलाश कर रहे थे, तभी विनोद सिंह को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकासखंड स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय राजापुर में चिकित्सक डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा की नियमित अनुपस्थित को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर के अस्पताल न आने के कारण इलाज के लिए आने वाले मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीणों के अनुसार दूर दराज के गाँव से मरीज उपचार के लिए अस्पताल पहुँचते हैं, लेकिन डॉक्टर के न मिलने पर उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका आरोप है कि डॉक्टर के फोन पर संपर्क करने का प्रयास करने पर भी कई बार उनका फोन रिसीव नहीं होता है। ग्रामीणों का दावा है कि डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा सप्ताह में केवल सोमवार को ही अस्पताल आती हैं और उस दिन भी वह निर्धारित समय से देरी से पहुंचती हैं। अन्य दिनों में उनकी अनुपस्थिति बनी रहती है, जिससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। हालांकि डॉक्टरों ने इसको निराधार बताया। कोंडा कोतवाली क्षेत्र में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे तीसरे नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में सभी तीनों नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने उसे दिलेरगंज चौराहे के पास से पकड़ा। आपको बता दें कि पीड़ित बेटे की तहरीर पर नया कापुरवा सुजौली निवासी मोहम्मद अशरफ उर्फ धोनी रिजवान हसन के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, जान से मार देने की धमकी का मुकदमा दर्ज था। यह घटना कोंडा कोतवाली क्षेत्र के नया कापुरवा सुजौली गाँव की बताई जा रही है। पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम रिजवान बताया जा रहा। आसपुदोसरा पुलिस ने न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट NDW के आधार पर एक वांछित अभियुक्त संजय गौतम को गिरफ्तार किया। आरोपी को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया। आसपुदोसरा पुलिस गश्त के दौरान टीम ने राजापुर बवरिया निवासी संजय गौतम 31 वर्ष पुत्र साधु गौतम को उनके घर के पास से दबोच कर न्यायालय में पेश किया और जेल भेजा।
महेशगंज थाना क्षेत्र के पूरे मई सुल्तानपुर गांव में पानी भरने को लेकर हुई विवाद। एक महिला से पड़ोसियों पर मारपीट, गाली गलौज और जान से मार देने की धमकी का आरोप लगा। महिला ने इस संबंध में महेशगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता अनीता देवी पत्नी उमेश कुमार ने अपनी शिकायत में 8 जुलाई 2026 को सुबह 5 बजे वह घर के बाहर लगी टोटी से पानी भरने गई थी। इसी दौरान गाँव के कुछ लोग वहां पहुंचे और कहासुनी के बाद गाली गलौज करने लगे। अनीता देवी के विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। प्रतापगढ़ महेशगंज थाना क्षेत्र के मानदाता रायगढ़ गांव में एक व्यक्ति ने अपने मकान निर्माण में पड़ोसियों पर अवैध हस्तक्षेप का आरोप लगाया। निसार अहमद पुत्र शहादन अली ने थाना अध्यक्ष महेशगंज को शिकायती पत्र देकर बताया कि वह अपने पुराने जर्जर कच्चे मकान की जगह नया मकान बना रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसी तथा उनके परिवार के सदस्य कथित रूप से निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। इस हस्तक्षेप के कारण निर्माण कार्य बाधित हो रहा है और लगाए गए राजगीर व श्रमिक नहीं कर पा रहे काम। पट्टी में उधार के रुपए मांगने गए परिवार पर हमला, मां बेटे व पति समेत 4 घायल, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पूरे निवासी गांव में उधारी के पैसे मांगने पर एक परिवार पर हमला किया गया। इस मारपीट में मां बेटे पति समेत 4 लोग घायल हुए हैं। पीड़िता परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पूरे निवासी गाँव निवासी अमरजीत ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में उन्होंने बताया सन 2023 में गाँव के ही एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए उधार दिए थे। उधार की दी गई रकम को 6 महीने वापस करने की बात कही गई थी, लेकिन नियमित समय पर पैसा वापस नहीं किया गया। शुक्रवार सुबह अमरजीत अपनी पत्नी सुमन, बेटी संदीप और भतीजी अंशिका के साथ रुपए वापस मांगने गए थे। आरोपी की रुपए मांगने पर विपक्षी गाली गलौज शुरू कर दी, लाठी डंडे से उस पर हमला कर दिया। इस मारपीट में अमरजीत, उसकी पत्नी सुमन, बेटे संदीप और भतीजी अंशिका गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रतापगढ़ के पट्टी विकासखंड के कोहराव गांव में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक महिला की लाठी डंडे से कथित तौर पर पिटाई कर दी गई। इस मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है। कोहराव गांव निवासी नीतू पत्नी सोनू ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में यह आरोप लगाया। दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट का वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने पट्टी क्षेत्र से दबोचा अभियान लगातार जारी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें दुष्कर्म और अपहरण और पॉक्सो एक्ट का वांछित अमन सिंह और एक अन्य वारंटी अभियुक्त मनोज कुमार शामिल बताया जा रहा है। दोनों पट्टी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि पट्टी थाना क्षेत्र से अमन सिंह लगभग 21 वर्ष थाना क्षेत्र के ईंट भट्टा मार्ग धनगढ़ छिवलाहा के पास से गिरफ्तार किया गया। वह जौनपुर जिले के बरसाठी थाना क्षेत्र के कूसा गांव निवासी और वीरेंद्र सिंह का पुत्र बताया जा रहा।